Yes, good evening, all of you. Good evening, students. Good evening. Okay. चलो सब बढ़िया. All good. All good. Students. Okay. हाँ. ओके. वेरी गुड. चलिए, आपकी छुट्टियां भी अब कंप्लीट हो गई हैं. देखो जल्दी टाइम निकल गया है ना. आ, और कल अब संडे रहेगा और फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे आप स्कूल में मिलेंगे हम. हाँ. ओके. देखो छुट्टियां, देखो जल्दी दिवाली की जो छुट्टियां थी वो आपकी जल्दी कंप्लीट हो गई. ऐसा लगता है अपने को ना एक्चुअल में. बट ऐसा तो है नहीं. जो टाइम था वो अपने अकॉर्डिंग ही गुजरा है. 10 दिन हो गए. और कल आपका संडे रहेगा कल, और फिर उसके बाद में मंडे से हम सब स्कूल में मिलेंगे वापस से. तो मुझे एक बात बताओ, कल की क्लास क्या हम सुबह रख लें मॉर्निंग में? आप मुझे बता देना, लास्ट तक बता देना ना. क्लास ख़त्म होते होते आप लोग विचार कर लेना आराम से, और फिर बता देना मुझे कि कल की क्लास हम सुबह मॉर्निंग में 10 AM हम रख सकते हैं, या फिर इसी टाइम रखेंगे, कोई इशू नहीं है, आप कहोगे तो. चलिए फिर शुरू करते हैं. देखो आज की क्लास जो अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है. ओके. यस स्टूडेंट, देखिए लिमिट्स जो चैप्टर अपना चल रहा है उसमें हमने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं पहले से ही. जो टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं. आई होप आप सबको समझ में आए होंगे. जो भी बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है वो सारे हमने कवर किए हैं. और पिछली लगातार 3 क्लासों में हमने जो भी टॉपिक अपने हैं वो कवर किए हैं लिमिट से लेकर के. और आज की जो क्लास होगी अपनी, आज हम प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं. तो जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं, और उन टॉपिक्स को हमने उस पर क्वेश्चंस भी किए हैं कुछ. ओके. अब उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पर, और सारे टॉपिक्स को एक साथ मैंने यहाँ पर हम देखेंगे किन क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है और कैसे सॉल्व होगा. ओके. इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है और कौन सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे. ओके. तो अब हम इसको शुरू करेंगे. तो एक बार मुझे जल्दी से क्विकली रिस्पॉन्स दे दो, कंफर्मेशन दे दो कि सबके पास मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना. ओके. वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. चलिए, बस यही मैं जानना चाह रहा था, ताकि क्या है कि फिर अच्छे से समझ में आ जाए, क्लास अच्छे से हम ले सकें. ओके. क्योंकि पता चले कि भाई मैं हाँ बोले जा रहा हूँ, आप लोगों के पास आवाज़ ही नहीं पहुँच रही. कई बार होता है, देखो टेक्निकल चीज़ें हैं. तो टेक्निकली कोई एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना. तो आप मुझे बता दिया करो, ताकि क्या है कि उससे मुझे भी थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ मेरे बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक पहुँच रही है. ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं फिर. नाउ एक क्वेश्चन देखो, आपकी बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको. सेकंड क्वेश्चन है आपका, आपकी बुक का ही है. क्वेश्चन क्या है? लिमिट एक्स ए टेंस टू जीरो. यहाँ पर एक ए आपको दे रखा है और ये है टेंस टू जीरो. और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए माइनस टेन ए अपॉन साइन क्यूब ए. ये है. देखो अब इसमें पहले तो लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके देखो, चेक करो कि क्या यहाँ पर लिमिट की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू हमें मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है. अगर नहीं मिल पा रही है तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म किस तरह की बन रही है उसको एक बार चेक कर लो. तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो साइन जीरो की वैल्यू हमें पता है जीरो होता है, टेन जीरो भी जीरो होता है, तो जीरो आ गया और अपॉन जीरो आ गया. तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई है. ठीक है. तो अब जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई है, तो इस क्वेश्चन को करने के अपने पास में देखो कौन कौन से मेथड है. या तो हम इस क्वेश्चन को अब यहां से कैसे सोल्व करें, या तो देखो इसको हम सिंप्लीफिकेशन से पहले सोल्व करें, फिर उसके बाद में हम रैशनलाइज, इसका होगा नहीं, तो या तो सिंप्लीफिकेशन से कर सकते हैं, या फिर हम फिर एक्सपेंशन मेथड से कर सकते हैं, साइन और टेन का एक्सपेंशन यूज करके, और या फिर हम डीएल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं. तो पहले देखो हम सिंप्लीफिकेशन से ही करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. जैसे इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, लिमिट ए टेंस टू जीरो. यहां पर साइन ए है, ध्यान से देखना.
और tan a को हम क्या लिख लेते हैं, साइन बाय कोस। tan क्या होता है अपने पास में, साइन बाय कोस होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में साइन a अपॉन कोस से आ जाएगा। ओके, और अपॉन में आपके पास में जो टर्म है वो एज इट इज एक बार रहने दो, यहां पर साइन क्यूब a है। यहां तक सबको समझ में आया है? जहां भी नहीं समझ में आए मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना। ये a टेंस टू है, हमें आदत हो रखी है x लिखने की, इसमें से साइन कॉमन आ जाएगा, यानी ऊपर से साइन कॉमन ले लें तो यहां बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन कोस ए बन जाएगा, ठीक है। और अपॉन में है आपके पास में यहां पर साइन क्यूब ए। यहां तक कोई इशू नहीं है, बिल्कुल एक एक स्टेप मैं आपको समझा समझा के लिख रहा हूं ताकि हर एक स्टेप जो है वो आपको समझ में आ जाए। तो ये साइन है ऊपर से और एक साइन है यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, देखो लिमिट एक्स, अगेन वही आदत हो रखी है ना, ए टेंस टू 0 है, और इसको हम क्या लिख लेते हैं, यहां पर देखो 1 माइनस, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसका एलसीएम ले लें तो ये कोस ए माइनस 1 हो जाएगा, और अपोन में कोस ए आ जाएगा, और साथ में आ गया आपके पास में इनटू साइन स्क्वायर ए, ये टर्म आ गई है, ठीक है। देखो अभी हम सिर्फ इसको सिंप्लीफिकेशन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहा, सिंप्लीफिकेशन मेथड से इसको सोल्व कर रहे हैं। ओके, ए टेंस टू 0। अब देखो इसमें से आप एक बार कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस कोसे आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, अपॉन कोसे एज इट इज है। साइन ए को हम क्या लिख लेते हैं, आइडेंटिटी है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो इसको लिख लो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ऐसे लिख लेते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है किसी को भी। यहां तक एक बार बता दो मुझे, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, यहां तक आपको एक एक स्टेप समझ में आई सबको? ओके, वेरी गुड, वेल डन। नहीं आई है तो मुझे बता देना साथ में, क्योंकि हम किसी भी प्रॉब्लम को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को हम समझ के चलेंगे, ठीक है, और सॉल्व करके चलेंगे। तो लिमिट, अब देखो हम सबको पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस 1 माइनस कोसे एज इट इज हो जाएगा अपने पास में, अपॉन कोसे यहां पर मेरे पास है, इसको क्या लिख लेते हैं, 1 माइनस कोसे लिख लो आप इसको, और साथ में लिख लो यहां से 1 प्लस कोसे, ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर लग गया, तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या बच गया, लिमिट x टेंस टू ए 0 है, a टेंस टू 0, माइनस है ऊपर तो, और अपॉन में आपके पास में रह गया कोसे, और साथ में है 1 प्लस कोसे, ये टर्म बच गई है यहां से, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, अब वापस से लिमिट पुट करके चेक करो क्या क्या इनडिटरमिनेंट फॉर्म अभी भी बन रही है क्या, एक बार लिमिट पुट करके चेक करो क्या इनडिटरमिनेंट फॉर्म अभी भी बन रही है। नहीं बन रही है तो अपना आंसर आ जाएगा, और बन रही है तो आगे और सोल्व करेंगे। तो ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, -1 है वो तो ऐसा कैसा आ गया, कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 आ जाएगी, ठीक है भैया, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 प्लस 1, ये बनेगा 1 प्लस 1, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस का आ गया 1/2, ये आंसर आ गया, कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ए इज ए राइट ऑप्शन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, हमने इसको सिंप्लीफिकेशन मेथड से कर लिया है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये क्वेश्चन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन मेथड से नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन जो है आपका एक्सपेंशन मेथड से भी हो जाएगा, आप साइन और टेन का एक्सपेंशन लिखकर भी कर सकते हो, और आपका ये एल हॉस्पिटल रूल से भी हो जाएगा, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, जो हम पढ़ चुके हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आया होगा। बता दो एक बार, मुझे कंफर्मेशन हो जाए, बता दो सब, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू अगर सबको समझ में आ गया है तो। ओके, वेरी गुड, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर आपको समझ में आ गया है देन यू टेक ए स्क्रीनशॉट राइट नाउ। आज कंप्लीट करेंगे बस इसको, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आज जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वो सब कंप्लीट करेंगे, और कल से नया चैप्टर स्टार्ट, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव। आज जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उन सब के मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं, पहले से ही मैंने यहाँ पर टाइप कर लिए हैं, तो आपको वो अब बोर्ड पर आते जाएंगे 1 बाय 1, और उनको हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, फिर जैसे जैसे हम इस पे प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, 5-7 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे, तो फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा कर लेंगे, ठीक है। चलो एक बार इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पर, क्या दे रखा है ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। लिमिट आपको यहाँ क्या रखा है, एक्स एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन टेंस टू इनफाइनाइट है 1 माइनस
एन स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एन, ठीक है। ये है नीचे डिनोमिनेटर में देखो क्या दे रखा है, समेशन ऑफ एन यहां पर दे रखा है, ठीक है। तो समेशन ऑफ एन देखो हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, जब हम यहां पर प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे एपीजीपी, याद है आप सबको। तो समेशन ऑफ एन का मतलब होता है 1 + 2 + 3 प्लस और इस तरह से एन तक का सम। और इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, याद होगा आपको, जब हम एपी पढ़ रहे थे, क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, यही होता है, याद है सबको, एन इंटू एन प्लस 1 ये होता है। तो ये यहां पर हम पुट करेंगे इसकी जगह, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन में इसकी जगह क्या लिख लोगे, एन इंटू एन प्लस 1 है और 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 2 को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इस तरह से। यहां तक कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान है। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और यहां देखो एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो देखने पर ऐसा लगता है अरे ये क्या आ गया, है ना, कंफ्यूज कर देता है, डरा देता है एकदम से। जैसे देखो यहां पर आ गया समेशन ऑफ एन। अब जिस बच्चे ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गया है ना जो बच्चा, उससे तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, वो बच्चा वहीं डर जाएगा इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन है ही नहीं, कोई लेवल ही नहीं है एनसीईआरटी में इस तरह का, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की, एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत पड़ती है, इसीलिए बच्चे कोचिंग में भागते हैं, लाख लाख 2-2 3-3 लाख रुपए वहां स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, रूम लेके रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, 2-2 साल प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं बच्चा कंपिटिटिव एग्जाम में बैठने लायक बनता है। सिलेक्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, कि सिलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, वो तो बाद की बात है। जब आप 1.5-2 साल, 2 साल जब जी जान से मेहनत करते हो ना, पूरा सिलेबस आप कवर करते हो, फिर उसके बाद में उसका रिवीजन करते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, तब जाके आप सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, उसमें बैठने लायक होते हो आप। तब आप ये कह सकते हो कि हाँ अब मैं तैयार हूं एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम देने के लिए मैं तैयार हूं। सिलेक्शन तो बाद की बात है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली चीज ये है कि अपना सिलेबस जो है फाउंडेशन का वो पूरा करना है आपको, सबको, किसी को भी सिलेबस स्किप नहीं करना है। आपने जो भी यहाँ पर जो शुरू किया है, जो सफर शुरू किया है, जो आपने स्टार्ट किया है ना, वो आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है, कहीं भी ब्रेक नहीं करना है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो ये छोड़ देते हैं बीच में तैयारी के, नहीं सर कुछ और किसी में लग जाते हैं, कोई और दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस वजह से उनकी बहुत नुकसान हो जाता है। फिर लास्ट में 2-3 साल बाद पता चलता है कि अरे यार उसको कंटिन्यू रखते तो अच्छा रहता। आज हम भी क्या है कि हमारी भी कितनी अच्छी तैयारी हो जाती, दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तब पता चलता है। तो इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चंस आपको देख के पता चल रहा होगा कि अब आपका लेवल कहाँ पहुंच गया है, और जो एनसीईआरटी के बच्चे हैं उनका लेवल कहाँ पहुंच गया है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। देखो अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये 1 - n² है, यानी एक्चुअल में ये वापस से वो आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b²। a² - b² क्या होता है, a+b × a-b। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर 1 - n और 1 + n लिख लेंगे, ठीक है। और अपॉन में टर्म क्या है आपके पास में, n × n+1। तो ये n+1 और n+1 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या बच गया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर 2 है आपके पास में, और ये 1 - n है, 1 - n अपॉन n बच गया। देखो अब देखो यहां पर थोड़ा सा आपको स्मार्ट वे यूज करना है, कैसे करोगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, और ये 2 तो ऐसा कैसा रहने दो, इसको छोड़ दो, और ये 1/n लिख लो आप इसमें, और ये -1 यानी n को डिवाइड कर दो। जो आपके पास में डिवाइड हो ही रहा है एक्चुअल में डिनोमिनेटर में, उसको आप इन दोनों से डिवाइड करोगे तो ये 1/n बनेगा, और ये -1 बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जब आप लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ये 1/इनफाइनाइट हो जाएगा और -1। और हमें पता ही है कि 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, याद रखना 1/इनफाइनाइट 0 होता है, और 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, याद रखना भाई इस बात को, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, एक बार में याद रखना। अब ये तो टर्म 0 हो जाएगी आपके पास में, तो आपका आंसर आएगा -2। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। देखो अब आपने अगर किया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए इजी है ही। मैथ्स में एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, कि जब आपने कोई कंसेप्ट सीख लिया है, समझ लिया है, तो वो इजी हो गया, और अगर आपने नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है, तो फिर वही चीज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, अब मुझे बताइए एक बार, सबको समझ में आ गया, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेल डन, वेल डन। बहुत बढ़िया, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सबने? ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिख रहे हो तो बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अरे वाह देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर सकता है जिसने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है इस चैप्टर को, नहीं तो ये नहीं होने वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रखा है यहाँ पर, आपको दे रखा है लिमिट x टेंस टू जीरो, और ये मॉडुलस ऑफ x अपॉन x है। जब भी मॉडुलस ऑफ x अपॉन x आ जाता है तो ये सिग्नम फंक्शन है। इसको एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है आपका सिग्नम फंक्शन है। ये सिग्नम फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? देखो ये है आपके पास में एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर इस तरह से आती है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव वन होगी। कब होगी इसकी वैल्यू पॉजिटिव वन? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो होगी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और माइनस वन होगी व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। जब आप कोई भी वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो वो देखो x अपॉन एक्स की तरह बिहेव करेगा, तो हमेशा वन वैल्यू आएगी। ओके, जब आप नेगेटिव वैल्यू लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर एक्चुअल में? जब आप नेगेटिव वैल्यू लोगे तो ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर की टर्म है वो तो पॉजिटिव हो जाएगी, बट डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो होगी आपके पास में यहाँ पर नेगेटिव। अंडरस्टूड? आई थिंक कोई इशू नहीं है। तो अब यहां से देखो समझेंगे इस बात को कि जब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, अब यहाँ पर देखो आपको राइट और लेफ्ट दोनों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दो केस आ रहे हैं मेरे पास में। एक x जब पॉजिटिव हो तब क्या होगा, और x नेगेटिव हो तब क्या होगा। तो इस वजह से हमें दोनों केस यहाँ पर आने की वजह से हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी पड़ेगी यहाँ पर। बाकी जो पहले वाले क्वेश्चन थे उनमें इस तरह का केस डेवलप नहीं हो रहा था, इस तरह की कोई कंडीशन डेवलप नहीं हो रही थी, तो हमें वहां पर जरूरत नहीं थी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की। बट यहां पर वो है नेसेसरी। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंस टू, हमें पता है क्या होता है, a प्लस एफ एक्स, और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू h टेंस टू जीरो। याद है आप सबको लिखवाया है मैंने। और एफ ए प्लस एच, ए यहाँ पर जीरो है तो हम जीरो लिख लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पर आपके पास में क्या है, जीरो प्लस एच है। अब जीरो में आपने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया और वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। भाई जीरो से तो बड़ा हो ही गया। आपने जीरो में कुछ भी ऐड कर दिया, सपोज वो पॉइंट वन ही होगा, 0.0001 ही ऐड किया है आपने, बट इट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। वो जीरो से तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, ग्रेटर देन हो ही गया ऑब्वियसली। अंडरस्टूड आई थिंक। तो यहां से देखो क्या मिलेगा मुझे, लिमिट h टेंस टू जीरो, इसके अंदर पॉजिटिव वाली वैल्यू रखोगे, इसका मतलब तो पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है वो फॉलो करेगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन इस केस में। इक्वेशन नंबर वन समझ में आ गया होगा सबको? यहां तक बताओ समझ में आया सबको, यस और नो? रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो मुझे आप जरूर बता दें, और नहीं आया है तो भी बता दो भाई, ताकि मैं इसको वापस से रिवीजन कर सकें, यहीं तक ही इसको वापस से देख सकें। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट x टेंस टू a माइनस होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। तो यहां आ जाएगा आपके पास में जीरो माइनस एच आएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट h। अब डायरेक्टली लिख देता हूं चलो। अब देखो आपने जीरो में से कुछ ना कुछ माइनस कर दिया, वो छोटी क्वांटिटी आपने माइनस कर दी माइनस, इसका मतलब वो हो तो गई नेगेटिव ही। आपने यहां पर क्या आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई, और नेगेटिव वैल्यू के लिए स्टेटमेंट कौन सा फॉलो करेगा, थर्ड स्टेटमेंट जो माइनस वन है यहां पर इक्वेशन नंबर टू। तो दोनों स्टेटमेंट से आप देखो कि यहां पर राइट हैंड लिमिट जो है वो डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, इस वजह से जो आपका आंसर आएगा वो डी आ जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया बताओ? तो लिमिट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट यहां पर क्या आएगी आपके पास में, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। बताइए सबको समझ में आया नहीं आया, बताओ मुझे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर सबको समझ में आ गया है तो। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया इट मीन्स आपको लिमिट जो है वो 101% क्लियर हो गई, आपकी समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स टू पावर 1 अपॉन एक्स है, और माइनस ई प्लस 1/2 ई एक्स है। ओके, और अपॉन यहां पर है आपके पास में एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको देख करके आपको सबसे पहले लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या आएगा यहां पर जब लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो यहां बन रहा है 1 टू पावर इनफाइनाइट सबसे पहले, फिर ये ई है आपके पास में माइनस का ई है, और ये बन रहा है प्लस का 0, और अपॉन यहां पर 0, तो एक उटपटांग सी टर्म बन रही है ना, जिसका कोई सर पैर नहीं है, अजीब सी टर्म बन गई है। बट मेरे पास में यहां पर सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं हम सबसे पहले जो टर्म करेंगे वो ये करेंगे कि ये टर्म हमें मिल गई। देखो ये थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, ये फेमिलियर टर्म है, ध्यान से देखो, ये एक ऐसी टर्म मिल गई मुझे जो क्या है अपनी जानी पहचानी सी है। याद है आप सबको ये टर्म कहाँ पढ़ी थी हमने, जहां 1 टू पावर इनफाइनाइट बन रहा हो, याद है क्या, बताओ, जहां पर 1 टू पावर इनफाइनाइट बन रहा हो आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है। ओके वेरी गुड, यस स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसका एक्सपेंशन लिखवाया था मैंने, एक बार ध्यान से देखो, एक्सपेंशन पे लेके चलता हूं मैं आपको एक बार वापस से, आप लोग भूल गए होंगे, याददाश्त थोड़ी कमजोर ही रहती है ना। देखो तो यहाँ आप इसका एक्सपेंशन देखो, ये रहा 7 नंबर, देखो एक मिनट आप यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर देखो 7 नंबर, देखो नंबर 7 एक्सपेंशन दिख रहा है आप सबको, यहाँ पर एक एक्सपेंशन है, क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स का एक्सपेंशन होता है ई 1 माइनस एक्स बाई 2, और प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर। याद आया सबको, ये हमने पढ़ा था और मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। हाँ अब इसको एक बार अपने रफ नोटबुक में लिख लो, इसको आपको एक बार रफ नोटबुक में लिखो, ऐसा कैसा एक बार रफ नोटबुक में लिखो, और उस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो बताता हूं मैं। देखो चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या था देखो, यहां पर क्या था एक्सपेंशन, अभी मैंने लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स का एक्सपेंशन क्या है ई 1 माइनस एक्स बाई 2 है, और प्लस 11/24 ई एक्स, यही है। देखो फिर से देखो, बताओ मुझे यही है क्या, ये सुनो, देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, और एक्स स्क्वायर, सबको समझ में आया बताओ, ठीक है, ये तो आ ही गया बाहर, एक्स स्क्वायर और माइनस इस तरह से, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन मैं यहां पर यूज करूंगा, देखो इसमें लिमिट x टेंस टू 0, इसकी जगह लिख दो e, ऐसा कैसा बाहर 1 माइनस एक्स बाई 2, और प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है हमें, उसकी नीड भी नहीं है, और माइनस का e है, और प्लस का यहां पर 1/2 ई एक्स है, और अपॉन में है एक्स स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन हो गया, एक लाइन में हो गया क्वेश्चन, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। देखो इस ई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का ई बनेगा, और वो प्लस का ई इस माइनस वाले ई से कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आया सबको। और यहां पर जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x/2 ई बनेगा नेगेटिव, और यहां पर ये पॉजिटिव है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, 11/24 एक्स स्क्वायर ई बच गया, और अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट रखोगे, आगे वाली में एक्स आएगा वो वैसे हट जाएंगे, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो 11/24 ई ये आंसर आ गया, चेक द आंसर, तो ऑप्शन आ गया ए। ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एक लाइन में हो गया। अगर आपको यहां पर एक्सपेंशन याद है तो जैसे ही आपने इसमें एक्सपेंशन पुट किया, आपका एक लाइन में आंसर आ गया। बताओ सबको समझ में आया, यस और नो, रेज योर हैंड अगर समझ में आ गया है, तो नहीं आया है तो मुझे आप बता दो कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया है, उसको हम फिर से करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, देयर इज नो इशू। ओके चलिए वेरी गुड, ओके वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो, यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट और नोट डाउन टिल है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अगेन क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 है और यहां पर आपको दे रखा है साइन 1/x इज 1/x क्या है उसकी वैल्यू पूछी गई है। देखो 1/x क्या है यहाँ पर, जब लिमिट की वैल्यू पुट करके देखो डायरेक्ट क्या बन रहा है। एक बार इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनता है मेरे पास में लिमिट 1x साइन 1/0 ये बनेगा, और 1/0 होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास में साइन इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, बन जाने दो। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम है, एक झोल है छोटा सा। वो झोल क्या है कि जब आपने यहां पर वैल्यू पॉजिटिव ली है, एक्स की पॉजिटिव ली है, तब तो ये पॉजिटिव बन रहा है, बट नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यानी यहां से देखो कि जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, अब यहां पर देखो राइट हैंड लिमिट जब भी ये आ जाए ना, देखो एक बात समझो, बात को ध्यान से समझो, जब ऑप्शन में ये लिखा हुआ मिल जाए ना डज नॉट एग्जिस्ट, ट्रिक बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो, कि जब भी आपको एक क्वेश्चन में ये ऑप्शन में अगर ये दिख जाए ना, ये वर्ड लिखा हुआ डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये हो गया कि अब भैया हमें वहां पर दोनों लिमिट चेक करनी पड़ेगी, कि राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। ठीक है, कि राइट हैंड लिमिट और दो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो रही है नहीं हो रही है, दोनों निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब आप यहां से आप थोड़े से अवेयर हो जाओ, सतर्क हो जाओ कि हाँ ये वर्ड मिल गया है, इसका मतलब हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं तो क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में x टेंस टू a प्लस ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच ऐसे लिखते हैं हम। तो ये आ जाएगा मेरे पास में लिमिट h टेंस टू 0, a की वैल्यू 0 है तो f 0 प्लस एच, ओके, और इज इक्वल टू ये आएगा मेरे पास में लिमिट h टेंस टू 0, इसके अंदर रख दो तो साइन 1/h, 1/h का मतलब साइन इनफाइनाइट आ जाएगा, वही जो मैंने अभी लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट h टेंस टू a माइनस लिखते हैं, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं बार बार ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर क्या आएगा मेरे पास में साइन माइनस का 1/h आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, साइन माइनस इनफाइनाइट हो गया, और साइन माइनस इनफाइनाइट जब साइन में एंगल नेगेटिव आ जाता है तो हम सबको पता है कि साइन क्या होता है, ओड फंक्शन है। साइन ओड फंक्शन है तो माइनस को बाहर रिप्लेस करेगा, यानी ये आएगा आपके पास में। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों देखो राइट हैंड लिमिट जो है वो डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रही है, इट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, आंसर आएगा डी। देखिए आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा यहां तक। अगर किसी भी वजह से नहीं समझ में आया है तो मुझे जरूर आप बताएंगे भाई। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सॉल्व करते हैं इसको भी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 है यहाँ पर e टू दी पावर 10x माइनस e टू दी पावर x अपॉन 10x। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये दिखने में देखो ऐसा लगेगा कि ये क्या आ गया सर, है ना, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, e की पावर 10x लगी हुई है, और फिर उसके बाद में चलो लिमिट रख के देखो क्या बन रहा है, पहले देखते हैं। e की पावर 0 का मतलब होता है 1, ये हमें पता है, e की पावर 0 करो यानी 1 आएगा, 1 आएगा, और यहां भी 1 आएगा तो ये 1 माइनस 1 आएगा, और नीचे यहां पर 10 0 और 0 तो ये 0, यानी ये 0/0 फॉर्म बन गई है। ठीक है, कौन सी फॉर्म बन गई है यहाँ पर, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई है 0/0, ये तो कंफर्म हो गया कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो बन रही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, 0/0 फॉर्म बन गई है और ऊपर ई है, तो अब इसको करने के दो मेथड है, या तो हम इसको डीएल हॉस्पिटल रूल से कर लें सॉल्व, और या फिर हम इसको एक्सपेंशन मेथड से करें। बताओ कौन से मेथड से करना पसंद करोगे, बताओ, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, बताइए कौन से मेथड के साथ जाना पसंद करोगे आप, है ना, वो केबीसी में अमिताभ बच्चन कहता है ना। अच्छा, ठीक है, डीएल के साथ जाना चाहोगे,
एक्सपेंशन के साथ नहीं जाना चाहोगे क्या? बताओ, कोई है ऐसा जो एक्सपेंशन के साथ जाना चाहेगा? क्योंकि मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं जाना चाहोगे एक्सपेंशन? अरे यार, चलो कोई नहीं, मैं फिर भी करवाऊंगा एक्सपेंशन से पहले, फिर डीएल से करेंगे। ठीक है, मैं फिर भी पहले एक्सपेंशन से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद में डीएल से करेंगे। देखो लेट वी अज्यूम, देखो आपको क्या करना है, सिंपली ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, देखो थोड़ा सा याद है सबको। मैं फिर भी एक बार बताता हूँ। देखो ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, इस तरह से चलता रहता है, ये हम सबको पता है। ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन ये होता है। तो अब ये एक्सपेंशन यहां पर पुट कर दो, आपको कुछ भी यहां पर नया काम नहीं करना, बस यहां पर जो आपके पास में e टू दी पावर x जहां भी दिख रहा है वहां पर ये एक्सपेंशन लगाओ। तो यहाँ e टू दी पावर 10x है, तो x की जगह क्या है, 10 है। तो एक्सपेंशन में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 10x रख दो आप। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x आ जाएगा, और प्लस यहां पर आ जाएगा 10x टू होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। इसकी इतनी भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा भी लिख दोगे काम चल जाएगा, फिर भी एक टर्म और लिख लिया हमने। ठीक है, फिर इसको तो छोड़ दो यहीं तक। फिर उसके बाद में देखो आगे माइनस है, ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, और प्लस छोड़ दो इसको यहीं तक। अपोन में आ जाओ, क्या है, 10x माइनस एक्स, इसको ऐसा कैसा रहने दो। अब देखो जो भी टर्म्स कट रही है उनको काट दो, जैसे ये प्लस का 1 होगा, ये माइनस का 1 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साफ साफ कैंसिल आउट होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं है। तो लिमिट यहां क्या आ गया, x टेंस टू 0, ये 10x है मेरे पास में, इसको आप ऐसा कैसे लिखो 10x, और ये माइनस का x है वो इसके साथ में लिख लो। ठीक है, और फिर प्लस यहां पर क्या है आपके पास में 10 स्क्वायर एक्स है, और अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है। ओके, और माइनस का एक्स स्क्वायर और बाई 2, ये भी ऐसा कैसा ही रहने दो। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहां तक भी। ओके, तो अब क्या करोगे, देखो यहां से, और अपॉन में आपके पास में जो टर्म है वो एज इट इज रहने दो, 10x माइनस एक्स रहने दो। ठीक है, देखो क्या आ रहा है। अब जब मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा तो ये टर्म तो हो जाएगी 0, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आप डिवाइड करोगे इससे तो आएगा 1 आपके पास में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन आएगा ए। बताओ आया सबको समझ में, ये सुनो। जब मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा तो ये जो मैंने सर्कल की है ना वो तो हो जाएगी 0, और फिर बचेगी ये वाली, इसको मैं डिवाइड करूंगा इससे तो ये क्या हो जाएगा, 1 रिजल्ट देगा मुझे। आ गया सबको समझ में, बताओ। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक बार डीएल से और करके दिखाता हूं। देखो आप लोग की इच्छा भी थी कि सर डीएल से भी करके दिखाओ, तो इसी क्वेश्चन को हम एक बार डीएल हॉस्पिटल रूल से और करते हैं। क्या है अपने पास में क्वेश्चन, ई टू दी पावर, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 ई टू दी पावर 10x, और माइनस का ई टू दी पावर x, अपॉन है 10x माइनस एक्स, ये टर्म है, और ये आ रही है 0/0 इसको रखने पर। ठीक है, तो इसको हम एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं। ठीक है, बाय एल हॉस्पिटल रूल। देखो क्या होगा, अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव। तो ऊपर वाली टर्म यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो। ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, चलो ऐसा कैसा कर दिया, इनटू, अब 10x का भी करेंगे, तो 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो वो लिख दो, माइनस, फिर उसके बाद में ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ऐसा कैसा, अपोन में आएगा मेरे पास में यहाँ पर 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 1, ये आ जाएगा। अब रख के देखो क्या बन रहा है, यहां पर रखें तो ये 0 1 बनेगा, और ये भी वापस से क्या बन जाएगा 1 माइनस 1, और अपोन भी क्या बनेगा 1 माइनस 1, यानी वापस से 0/0 आ गई। इसका मतलब वापस एक बार डीएल लगाओ, अगेन 2 बार लगेगा इसमें डीएल, अगेन डीएल लगाओ। तो इसीलिए मैंने एक्सपेंशन से किया था कि ये थोड़ा सा हो तो जाएगा डीएल से भी, पर थोड़ा सा क्या है कि बड़ा हो जाएगा अभी। ओके, तो अब यहां से यूवी से इसको करना पड़ेगा डेरिवेटिव, यहां यूवी से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यूवी से यहां पर पहले इसको u इंटू वी से आप क्या करोगे, यहां पर इसका डेरिवेटिव करोगे। तो u इंटू वी से करोगे तो e टू दी पावर 10x ऐसा कैसा,
और इसका होगा 2 sec x और sec x का sec x 10x होगा, तो इसका वापस से स्क्वायर हो जाएगा और 10x हो जाएगा। अब आपको थोड़े से यहाँ पर फास्ट डेरिवेटिव याद रखने पड़ेंगे। वी टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ऐसा कैसा, अब की बार मैंने इसको ऐसा कैसा रखा है, तो साइन सेक स्क्वायर एक्स हो आएगा तो 4 पावर हो जाएगी, और माइनस ई टू दी पावर एक्स अगेन ऐसा कैसा सिमिलरली अपॉन 2 सेक एक्स आएगा, और सेक एक्स का सेक एक्स 10x आ जाएगा। देखो ये 2-3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या है कि यहाँ पर इसमें 2-3 बार आपको डीएल लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको एक्सपेंशन से किया था कि एक्सपेंशन से करने पर क्या होगा कि आसान हो जाएगा, एक बार में ही आंसर आ जाएगा एक स्टेप में, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डीएल से भी थोड़े बड़े हो जाएंगे, हो जाएगा आराम से, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। बट क्या होगा कि अपने पास में जो वो मेथड ज्यादा प्रीफर करेंगे हम, जिसमें हमारा टाइम कम लगे और कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़े। क्योंकि देखो पेपर जब मिलता है ना आपको, तो पेपर में एक तो जगह कम रहती है, कोई रफ नोटबुक तो मिलती नहीं है साथ में कि उसमें सॉल्व करे जाओ फिर उसके बाद में आंसर आ गया लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक तो पेपर में वैसे ही जगह कम होती है, और दूसरा ये होता है कि टाइम भी कम होता है। तो दोनों ही टाइम चीज़ें हमें बचानी पड़ती है, एक तो जगह की कमी है और एक टाइम की कमी है, ठीक है। तो और एक्यूरेसी भी चाहिए, तो इसीलिए मैंने उसको प्रीफर किया था। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, इसको आगे सॉल्व करके देख लेना। ये है अगेन, ये आएगा 0/0, एक बार और करना पड़ेगा, तो काफ़ी लेंथी बन जाएगा डीएल से ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर छोड़ो इसको, आप देख लेना, कर लेना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, लिमिट आपको यहां पर दे रखी है x टेंस टू 0 है, x log और sin x। क्वेश्चन है आपके पास में x log sin x है। इसमें देखो लिमिट की वैल्यू पुट करके देखें तो क्या बनता है, ध्यान से देखना। लिमिट की वैल्यू रखोगे तो x की जगह 0 आ जाएगा, साइन और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और log 0 बनेगा, log 0 बनता है इनफाइनाइट। मैंने लिखवाया था, याद होगा आपको, कल ही हमने देखा था, कल की क्लास में ही, कि log की सारी प्रॉपर्टीज हमने करी थी कि log 0 1 0 इनफाइनाइट होता है और log 1 0 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब इसको आप किस तरह से करोगे, ध्यान से देखना। इसको हम कर सकते हैं डीएल से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है 0/0 फॉर्म ही है, मैंने बताया था आपको। ओके, इसको हम नीचे ले आए तो 0/0 फॉर्म ही बन जाएगी ये। ओके, आप चाहो तो इसको डीएल से कर सकते हो, डीएल से करके देखते हैं, और चाहो तो एक्सपेंशन मेथड से भी कर सकते हो। तो डीएल से करोगे तो यू ही लगाओगे, एक्स ऐसा कैसा लिखोगे, और यहाँ पर log x का क्या लिखोगे, 1/sin x हो जाएगा, और sin x का क्या आएगा, cos x डेरिवेटिव, फिर प्लस आपके पास में यहाँ पर ये एज इट इज हो गया, और फिर उसके बाद में log sin x आ जाएगा, ओके, और x का 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर अगेन जो प्रोसेस होगा वो अगेन आपके पास में यहाँ पर देखो, चलो कर लेते हैं, मैं बता ही देता हूँ पूरा ही। लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में x, इसको मैं ऐसे लिखना, x साइन x लिख लेना, ध्यान से सुनना, x अपॉन साइन x इंटू कोस x लिख लेना, और प्लस log साइन x लिख लेना। ये बात सबको समझ में आई, मैंने ऐसा क्यों लिखा, बस मैंने एक कंसेप्ट बनाने के लिए लिखा है, जो आपको पता है, वैसे सब चीज आपने पढ़ रखी है, बट ये है कि प्रैक्टिस करोगे ना तब वो माइंड में क्लिक करेगी जल्दी जल्दी, कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं ना, तो बाद में वो चीजें जल्दी से रिकॉल नहीं होती है, माइंड में आती नहीं है ना। बाकी आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो यहां तक एक बार बताओ, समझ में आया सबको? ओके, वेरी गुड। अब देखो, हम सबको पता है, मैंने आपको आइडेंटिटीज करी थी तो अब हमने लिखा था कि साइन, अगर लिमिट x टेंस टू 0 है और साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और अगर x अपॉन साइन एक्स आ जाए तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, याद है सबको। तो इसकी वैल्यू पूरे की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और log 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, याद है ना सबको, log 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। log 0 की वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसकी पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा, एक टर्म और पढ़ी थी हमने, याद होगा आपको, कि जब भी हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कि जब भी ये दो या दो से ज्यादा फंक्शन जो है वो प्लस माइनस में है, तो उनपे अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक स्टेप और लिख ही देता हूं मैं, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट, इस पे पूरे पर हम लिमिट है तो अलग अलग लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट यहाँ पर 0, और ये x अपॉन साइन x है,
इंटू कोस एक्स है, इस पर अलग लिमिट लगेगी और इस पर अलग लिमिट लगेगी, एक्स टेंस टू 0 log साइन एक्स। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इस पे लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, प्लस इस पे लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, देखो इस पे लिमिट लगाओगे तो वैल्यू देखो क्या आएगी, log साइन जीरो की वैल्यू आएगी यहाँ पर। साइन जीरो का मतलब जीरो ही होता है, और log जीरो अगेन क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, और 1 में इनफाइनाइट ऐड करोगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा, आंसर ए आ जाएगा। यस, टेल मी ऑल ऑफ यू, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है छोटा सा बट काफी इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर दे रखा है आपको कोसेक x, और कोसेक x की पावर है 1 अपॉन log x। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोग इसमें वैल्यू पुट करके देखो क्या बन रहा है रिजल्ट। जब इसको हम यहां पर कोसेक x की वैल्यू रख देते हैं तो कोसेक जीरो का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और कोसेक जीरो क्या है, 1 अपॉन साइन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और यहां पर 1 अपॉन log जीरो, और log जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये आ गई इनफाइनाइट की पावर 0, ये बन रही है टर्म। देखिए आप सबको क्या बन रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पता चल गया कौन सी बन रही है। 1 अपॉन log जीरो का मतलब अभी पढ़ा है हमने, क्या होता है, इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है 0। बताओ सबको समझ में आया, ये सुनो यहां तक। ओके, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लेना, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, देखो चलिए अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझो। देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक ए अजूम कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था, याद होगा आपको। लेट अजूम, इसको हम ए अजूम कर लेते हैं, ए के इक्वल में ले लेते हैं, और ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये है कोसेक x, और इसकी पावर हो जाएगी अपने पास में 1 अपॉन log x दे रखी है। अब log ले लो बोथ साइड, टेक log बोथ साइड, यहां आप लिख देना टेक log बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, log ले लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास में अब, एक्सक्यूज मी, तो log a आ जाएगा यहां से, और यहां पर क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर जब आप log लोगे तो 1 अपॉन log x बाहर आ जाएगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पावर पहले आ जाती है, और log, और ये बनेगा आपके पास में कोसेक x बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, लिमिट x टेंस टू 0, और ये बनेगा आपके पास में log कोसेक x, ऐसा कैसा, और अपॉन में log x आ गया, ये टर्म आ गई। देखो ध्यान से, आया सबको समझ में, यहां तक सबको समझ में आया। मैंने सिर्फ log लिया है बोथ साइड, कुछ भी नया नहीं किया है यहाँ पर, कोई भी ऐसा अलग टर्म नहीं की है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस दोनों तरफ log लिया है और थोड़ा सा सेटअप किया है बस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके, वेल डन, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये टर्म जो मेरे पास में, अब लिमिट की वैल्यू रखने पर क्या बन रही है, देखो लिमिट की वैल्यू रखें तो log इनफाइनाइट बन रहा है यहाँ पर ऊपर, और नीचे मेरे पास में log 0 का मतलब इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट टर्म बन रही है एक तरह से। तो इसको देखो हम यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, अब इसको हम डीएल से कर सकते हैं। तो log a तो ऐसा कैसा रहने दो इधर तो, और लिमिट इसको आप कर लो सोल्व डीएल हॉस्पिटल रूल से। तो log x का आपके पास में डेरिवेटिव क्या होता है, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव करोगे, नीचे का नीचे डेरिवेटिव करोगे, तो log x का 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x ही आ जाएगा, 1 अपॉन कोसेक x आ जाएगा, क्योंकि x की जगह कोसेक x है। और कोसेक x का क्या होता है, माइनस का, कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक x कोट x, ये होता है माइनस कोसेक x अपॉन कोट x, कोसेक x इंटू कोट x, और ये 1 अपॉन x हो जाएगा। तो यहां से कोसेक x और कोसेक x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा,
लिमिट x टेंस टू 0, ये x ऊपर चला जाएगा तो माइनस का x हो गया, और इनटू में आ गया आपके पास में कोट x, ठीक है। और अगेन वापस से देखो क्या आएगा, लिमिट। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, दिखने में देखो छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा था ये, है ना, बट ये इंपॉर्टेंट काफी है। अब एक काम करना, इसको माइनस एक्स को ऐसा कैसा रखो और कोट एक्स को टेन बना दो, तो कोट को टेन बनाओगे तो नीचे चला जाएगा, ये टेन एक्स बन जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया बताओ, यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया ये बताओ। ओके, वेल डन, वेल डन स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो हमने ये आइडेंटिटी मैंने प्रूव की थी, याद होगा आपको कि 1/10x जब आएगा या 10x/x आ जाएगा तो उसकी वैल्यू होती है 1, याद करो आप, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहां पर 0/0 फॉर्म बन रहा है, और अगर याद नहीं रहे, इन केस ऐसा लगे कि याद नहीं रह रहा है तो एक बार और डीएल लगा देना इसमें। अगर ऐसा हो जाए कि याद नहीं है तो एक बार और डीएल लगा देना। जैसे ही आप एक बार और डीएल लगाओगे तो देखो क्या बनेगा, अगर याद रह जाए तो 1 आएगा इसका, और माइनस साथ में है तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये आंसर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन यहां पर, ठीक है। बट अगर फिर भी ऐसा हो जाए कभी कि सर भूल गए, याद नहीं रहा, तो आपको देखो क्या करना है, इसमें एक बार और डीएल लगा देना। क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव करोगे -1 आएगा, और अपॉन यहां पर 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x और sec 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस का 1 ही आ जाएगा लिमिट रखने पर, यहां भी -1 आ गया। तो अब आपके पास में ये क्या आ गया, देखो log a इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, e टू दी पावर -1, ये आ जाएगा, ठीक है। log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, log जब उस साइड जाएगा दूसरी तरफ तो e बन जाएगा, यहां पर एंटी log बन जाएगा, तो e इनवर्स का मतलब होता है 1/e, एक ही बात है, ये आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये आपका नॉलेज टेस्ट कर लेता है, ऐसा क्वेश्चन जो है छोटा सा बट पूरा नॉलेज टेस्ट कर लेता है कि इस चैप्टर में आपको कितना नॉलेज है और कितना नहीं है। ओके, बताइए सबको समझ में आया, ये सुनो। ओके, चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या कह रखा है, लिमिट x टेंस टू 4 है आपके पास में, और यहां कह रखा है x टू द पावर 3/2 है, और माइनस का 8/x माइनस। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो कुछ होगा ही नहीं, आप खुद ही कर दोगे। देखो क्या क्वेश्चन है, लिमिट की यहां पर 4 रखोगे तो ये 0/0 टर्म बन रही है, साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है 0/0 टर्म बन रही है। आप बस इसमें आंख बंद करके एल हॉस्पिटल लगा दो, बस कुछ नहीं करना आपको, आंख बंद करके एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंस टू 4, यहां पर डेरिवेटिव करोगे तो 3/2 पहले आ जाएगी पावर, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव याद करो, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव कैसे करते थे, n बाहर एक पावर कम, ऐसे ही करते थे, तो ये बाहर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो यहां पर -1, कॉन्स्टेंट का 0 अपॉन x का 1 और कॉन्स्टेंट का 0, ये लो, ठीक है। क्या आया, लिमिट x टेंस टू 4, ये 3/2 बन गई, और x इसमें से देखो यहां पर 3/2 पावर है यानी 1.5 पावर, इसमें से चली जाएगी 1/2 पावर बचेगी, ठीक है। लिमिट की वैल्यू रख दो, 3/2 आ जाएगी, और ये रूट, एक्चुअल में 1/2 का मतलब रूट ही होता है, तो 4 की पावर 1/2 है, क्या आएगा 3/2 इंटू 3, यहाँ पर इंटू 2 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 3 आंसर आएगा, आंसर बी आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, डीएल लगाते ही आंसर आ जाएगा, बस एल हॉस्पिटल लगा दो, सीधा ही आंसर आ जाएगा, 0/0 फॉर्म बन रही है। आया सबको समझ में, बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था।
Yes, all of you, all have done. Okay, very good, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। एक्टिव रहो थोड़े से, है ना। सबके सब थोड़े से एक्टिव रहो। चलो कम टू नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्या क्या रखा है देखो, 13 का क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। लिमिट x टेंस टू 0 है और e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स दे रखा है आपको, और अपॉन में है यहाँ पर e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। थोड़ा सा ब्लर हो रखा है, देख लेना, है ना, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ नीचे। इसकी वैल्यू पूछिए। देखो, अब इसकी लिमिट की वैल्यू रखने पर क्या रिजल्ट आ रहा है वो देखते हैं। जब आप e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स रखोगे, यानी 1 अपॉन 0 रखोगे, और 1 अपॉन 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो e टू दी पावर इनफाइनाइट आ गया, और नीचे भी e टू दी पावर इनफाइनाइट आ गया, यानी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टर्म बन रही है। e टू दी पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टर्म यहां पर बन रही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें आपको बस थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज करना है। कैसे करना है देखो, लिमिट x टेंस टू 0, बट यहां पर देखो एक चीज और आ गई जो मैंने बताया था आपको, याद करो। ऑप्शन सी को ध्यान से देखो, क्या कर रहा है। ऑप्शन सी में गलती से लिखा हुआ आ गया है डज नॉट एग्जिस्ट, और जब भी ये आ जाए तब क्या करना होता है, मैंने बताया था आपको। क्या करना होता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, कि भैया ये राइट हैंड लिमिट और दोनों यहां पर एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। अगर ये नहीं आता है ना ऑप्शन में, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब हम श्योर हैं कि लिमिट की वैल्यू आएगी, कुछ भी आ जाएगी। ठीक है, बट ये जो वर्ड है ना, ये बहुत खतरनाक वर्ड है। ये जब आ जाता है ना, तब अपने को दोनों निकालने पड़ेंगे। बट पहले इसको मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूं। देखो, जैसे e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स को तो मैं ऐसा कैसा लिख लेता हूं। यहां पर देखो, हमें पता है जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन एक्स इंटू ई, ऐसे लिख लेता हूं। एक ही बात है। बताओ, सबको समझ में आया ये बात? क्योंकि हमें पता है कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, क्योंकि इसकी पावर अगर 1 है देखो, तो ये ऐड हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बेस इक्वल है दोनों का। तो हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे। ठीक है, यही होता है अपने पास में। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो, चलिए देखो, अब यहाँ पर क्या कर रखा है, लिमिट x टेंस टू 0, और ये टर्म एक कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 अपॉन ई बनेगी यहाँ पर, है ना। और 1 अपॉन ई का मतलब, अब यहाँ पर x की कोई टर्म है नहीं, तो इसका मतलब ये e इनवर्स आ जाएगा, और ये इसमें है नहीं ऑप्शन, तो ये d आएगा इसमें ऑप्शन, आंसर आएगा d। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसने कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये, है ना, कि जानबूझ करके कंफ्यूज कर दे एक बार तो ये, कि क्या होगा, है ना, बट है इजी। ओके, कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये देखो, अच्छा क्वेश्चन ये है अगेन। क्या क्या रखा है, एफ ए की वैल्यू दे रखी है 2। ध्यान से देखना, एफ डैश ए, एफ डैश ए का मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव, डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव, बताया था मैंने। और एफ जी का मतलब यहां पर दे रखा है -1, और एफ डैश जी का मतलब यहां पर दे रखा है 2। ये टर्म आपके पास है। ठीक है, एफ ए की वैल्यू 2 है, एफ डैश ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, एफ जी की वैल्यू -1 है, और एफ डैश ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, इसको समझना। लिमिट x टेंस टू ए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जी एक्स दे रखा है, और एफ ए है, माइनस जी ए है आपका, और एफ एक्स है। ओके, और अपॉन में है यहाँ पर x माइनस ए। तो जब आप इसमें लिमिट की वैल्यू रखोगे, तो ये 0/0 बन रही है। देखो, एक बार रख के देखो लिमिट की वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू को एक बार मत छेड़ना बिल्कुल भी, सिर्फ लिमिट की वैल्यू इसमें पुट करके देखो, क्या 0/0 फॉर्म बन रही है क्या। मैंने तो लिख दी डायरेक्ट, क्या बन रही है क्या 0/0 फॉर्म, बताओ।
बन रही है 0/0। अब देखो जब 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बाय एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे बस इसमें। तो डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव कर दो और नीचे का नीचे डेरिवेटिव, यानी न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर की जगह डेरिवेटिव कर दो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर की जगह। तो हम कैसे करते थे डेरिवेटिव, याद करो, यूवी से करेंगे हम। तो यहां पर देखो इसको क्या करेंगे, जी, यहां पर एक्चुअल में एफ ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो बाहर रख लो, और जी एक्स का डेरिवेटिव होगा जी डैश एक्स माइनस जी ए ऐसा कैसा, और इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स, ओके, और अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। बताओ समझ में आया सबको। डेरिवेटिव को हमने डैश से शो करते हैं, हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। सबको समझ में आ गया, बता दो मुझे। ओके, वेल डन स्टूडेंट। अब देखो क्या करना है, यहां पर जो लिमिट की वैल्यू है अब आप इसमें रख सकते हो, लिमिट की वैल्यू रखो, क्या बनेगा, एफ ए, और ये जी डैश ए बन जाएगा, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां ए रख दो। लिमिट की वैल्यू रखने का मतलब क्या होता है कि जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां पर आप क्या रख दो, ए रख दो। तो ये जी ए हो गया आपके पास में, और ये जी डैश ए हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर, एक्चुअल में ये आंसर आ गया। बट हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, देखो यहां पर, ये सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दो, जो भी आपने यहां पर निकाला है वो सब यहां पर रख दो वैल्यू, ठीक है। तो एफ ए की वैल्यू है 2 इंटू जी डैश ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, वो भी रख दो, माइनस की जगह माइनस, जी ए की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस का 1 आ गया, और एफ डैश ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 5। ये ऑप्शन आ गया बी। बताइए सबको समझ में आया, ये सुनो यहां तक सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। कोई स्टेप नहीं समझ में आई है तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है। किसी भी तरह के हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई भी अगर डाउट आ रहा हो, कहीं भी कोई स्टेप नहीं समझ में आ रही हो, तो ओके, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू आस्क राइट नाउ। ओके, चलिए, आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा आपको। देखो, बात सुनो ध्यान से मेरी, कि जो भी क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि सॉल्व कर लिए और रख दिए हमने। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा जरूर करोगे अपने हाथों से, एक बार जरूर उसको सॉल्व करके देखोगे कि जो चीजें आज हमने प्रिपेयर की है, सीखी है, वो क्वेश्चंस हमसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और फिर उसके बाद में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपकी बुक में है, यूनिवर्सल की बुक में खूब सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी भी आप साथ में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप मैथ्स में अच्छे होते जाओगे। जैसे एक वो कहावत है ना एक पुरानी की, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से ही क्या होता है कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही वो चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। देखो, हमें ऐसा लगता है 2 बार हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो हमें लगता है अरे बहुत हो गया, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि 2 बार हमने क्वेश्चन निकाल लिया, 3 बार निकाल लिया तो अरे सर बहुत हो गया, हमने तो कर ली प्रैक्टिस, हमारी तो हो गई तैयारी, ठीक है। पर आप देखो, जैसे जैसे कोई बॉलर है वो कितनी बार प्रैक्टिस करता है। एक बॉलर जो है वो बार बार बॉल डालता रहता है कि कैसे कैसे करके विकेट को हिट करना है मुझे, ठीक है। एक बैट्समैन है वो बार बार प्रैक्टिस करता है, समझे, कितनी बार वो एक ही गेम को, एक ही चीज को कितनी बार प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो उसमें वो कहा कहते हैं ना कि पारंगत होता है उसके अंदर वो, ठीक है। तब जाके उसको वो चीज जो है वो सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो एक बार करने से, 2 बार करने से नहीं होगा, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलिए, तभी वो चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने जैसे कई बार देखा होगा ये जादूगर वगैरह होते हैं, जो जादू का खेल दिखाते हैं, किस तरह से देखो चीज़ों को घुमा देते हैं, पता ही नहीं चलता, है ना। इतने सारे लोगों के सामने कैसे एक आर्ट है एक्चुअल में, वो भी एक, है ना, कैसे एक छोटी सी चीज़ को गायब कर देते हैं, टोपी में से कबूतर निकाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो उसके लिए देखो कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, घंटों घंटों प्रैक्टिस करते हैं एक एक छोटा सा एक आर्ट परफॉर्म करने के लिए।
घंटों प्रैक्टिस करते हैं, कई कई दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो इतनी भीड़ के सामने आ करके और उस जो अपना परफॉर्मेंस है वो दे पाते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो फिर बाद में किसी को भी पता चल जाए, कहीं भी गलती हो जाए तो फिर लोगों के सामने तो मजाक बन जाए एक्चुअल में। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तभी वो चीज़ आपको समझ में आएगी। अपना टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इतनी देर से इतनी देर मैथ्स पढ़नी है और फिर उसके बाद में मुझे इतनी देर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं उनको मुझे मार्क कर लेना है और मैं ये सर से पूछूंगा क्लास में, या सर से मैं क्लास में जो है जब भी क्लास होगी तो मैं उससे सर से जो है आप ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स। आप अगर एक कदम चलोगे तो मैं आपके लिए दो कदम आगे आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको कोई एग्ज़ाम फाइट करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बल्कि इसलिए भी मेहनत करो क्योंकि उससे आपकी जो आदत है वो डेवलप होगी, एक मेहनत करने की आदत बनेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके, तो मेरी बात को इसको आप समझेंगे अच्छे से और पढ़ाई करेंगे कंटिन्यूअसली। आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ज़्यादा फिर बड़ी क्लास हो जाएगी तो फिर ऊपर से जाने लगता है, आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, और किसी को भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन अभी की क्लास में जैसे एक बार तो आपने समझ लिया बट ये फाइनल नहीं है, ऐसा मान लो आप इसको। ठीक है, ये मत मानना कि ये फाइनल है, सर ने बता दिया तो इसके बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। आप इसको दोबारा भी पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं जो नहीं आ रहा हो वो मुझे आप ज़रूर व्हाट्सएप पे जैसे आप भेज सकते हो, अपने ग्रुप में डाल सकते हो। आपका ग्रुप है, मैंने उसको ओपन कर दिया है, आप कोई भी उसमें क्वेश्चन डाल सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम फिर बाद में कल की क्लास में बोर्ड पर यहाँ पर ले लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, गुड नाइट टू ऑल स्टूडेंट्स।